नाज़रीन, एक बार फिर आपको इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी एंकर यासिर हुसैन। यासिर, क्या कहना चाहेंगे आप? गिलगित बल्तिस्तान में आज जो है फिर इलेक्शन की गहमा गहमी है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो वोटर्स का टर्नआउट है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी पुरजोश है, क्योंकि ऑब्वियसली जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो एक फेस्टिवल का सा समा होता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि न सिर्फ बुज़ुर्गों की बच्चों वो और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। 75% जो है इस वक्त वोटर की तादाद जो है वो ख़वातीन की है और दूर दराज इलाकों से भी लोग मौजूद हैं। और बारिश का भी हमें इतलात मौसूल है कि कई इलाकों में बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो जोश खरोश है वो ख़त्म नहीं हो रहा और वो चाह रहे हैं कि हम अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट हैं उनको वोट कास्ट करें। और ये भी हमें पता चला था, ज़ाहिर दीगर वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई तो कई हल्के ऐसे हैं जहाँ पे बड़ा कांटेदार मुकाबला है, जिसका कहा यह जा रहा है कि आखिर वक्त तक जो है मुश्किल है बताना कि कौन सी जो पार्टी है वो जीतेगी। तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल। अपने नुमाइंदे की तरफ जाने से पहले चंद चीज़ें यहाँ इरशाद करना चाहूँगा। वो ये कि एक तो गिलगित बल्तिस्तान की एक तारीखी हैसियत है। ये वो खित्ता है इस पूरे रीजन के अंदर जिसने एक मुसल्लह जद्दोजहद के बाद अपनी जो है ये इंडिपेंडेंस उसको हासिल किया। और उसके बाद बड़ा अलमिया ये रहा कि उस वक्त से लेकर आज तक, यानी 47 के बाद से आज तक, इसकी जो हैसियत है उसको सही तरह से तस्लीम नहीं किया गया। अभी ये पिछले दिनों जो कैंडिडेट यहाँ पर नज़र आए हैं, इसमें सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा मामला ये है कि जो ये आज़ाद उम्मीदवार हैं इसका सबसे बड़ा चंक है, मोर देन 50% जो है वो हमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम के लिए और हमारे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क है कि अगर आज़ाद हैसियत में अगर ये नुमाइंदे खड़े होंगे तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि फिर ये किसी भी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनका सियासी नज़रिया क्या है, किस डॉक्ट्राइन को ये फॉलो करते हैं, आया ये राइट विंग के हैं, लेफ्ट विंग के हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट होती है, लेकिन अब क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं तो अब देखना यह है कि एक किस हद तक कामयाब रहते हैं। दूसरी तरफ अभी आप पार्टिसिपेशन की बात कर रही हैं तो यकीनन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहती है, ख़ासतौर पे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, क्योंकि सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और ये चाहते हैं, इनकी डेडिकेशन जो है वो नज़र आती है पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ कि ये सिस्टम के अंदर आएँ, इनके जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं वो कामयाब हों और इनके इलाके के मसाइल को हल कराएँ। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है कि अब तक, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने अर्ज़ किया कि 47 से लेके अब तक यहाँ के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मामलात हों या इनके जो दीगर मामलात हों, सेहत के हवाले से, सफाई के हवाले से और दीगर मामलात, उसके ऊपर कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए गए। और सन आपको ये भी याद होगा भी ये जो कैंपेन चल रही थी इसमें पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो आपको इसमें एक्टिव नज़र आ रही थी। आगे चल के इसके ऊपर भी बात करते हैं। अलबर की तरफ चलते हैं ज़रा। जी बिल्कुल, अलबर में एक मौजूद है हमारे साथ। तो आपसे कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने अर्ज़ किया कि आपने बताया कि जी वहाँ पे लोगों का जोश खरोश काफ़ी पाया जा रहा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो वोटर्स की तादाद है वो काफ़ी अच्छा टर्नआउट देखने में आ रहा है। अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? और जैसा कि हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जो GB का जो हल्का 1, 2 और 3 है वहाँ पे इन तीनों हलकों में पता ये चला है कि काफ़ी कांटेदार मुकाबला है। पीपल्स पार्टी, PMLN, आज़ाद उम्मीदवार और इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान। तो आप क्या समझती हैं, इस वक्त क्या देख रही हैं और वहाँ पे लोगों का क्या कहना है, अगर आपकी वहाँ पे लोगों से बात हुई है तो? हाँ देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर हम बात करें गैसेट के हल्के एक के हवाले से तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन नजर आती है। और GB 20 हल्का 2 की अगर हम बात करें तो हल्का 2 के अंदर भी जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं नज़ीर अहमद एडवोकेट, उनको हमने पहले भी देखा कि वो स्पीकर GB असेंबली रहे और उनके कामों को भी लोग पसंद करते हैं कि उन्होंने तरक्याती कामों के हवाले से काफ़ी जो है वो अच्छा सर्व किया। उसके अगर हम बात करें कि अब्दुल जहान साहब हैं पीपल्स मुस्लिम लीग नून के जो है अब्दुल जहान साहब हैं जो MIET के CEO भी रहे और वो जो है उनकी भी हमने खिदमत देखी इलाके के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो नदीम रफीक साहब है PTI के हिमायती याफ्ता, उनके दरमियान भी कांटेदार मुकाबला। दो उम्मीदवार भी हैं आज़ाद उम्मीदवार जो मुस्तहकम पोजीशन पर नजर आते हैं। इसी तरह अगर गजर के हल्के 3 की बात करें तो हल्का 3 के अंदर जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के हिमायती याफ्ता जो उम्मीदवार हैं, उनके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार है जिनका नाम लेना मैं बहुत यहाँ पे जरूरी समझूंगी, अमान अली आमिर साहब। तो अमान अली आमिर जो है वो उनकी पोजीशन, वो 3 जो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं उनसे काफी वाज़ेह और बेहतर नजर आती है। क्योंकि जब हमारी आवाम से बात हो रही थी तो यासीन का ये हल्का 3 है, जो यासीन की आवाम से हमारी बात हुई
तहसील जो यासीन है वहाँ की, तो वो सारी आवाम का यही मौक़िफ़ था कि जो अब नए चेहरे की हमें ज़रूरत है, एक ऐसा चेहरा आना चाहिए, एक तब्दीली सिर्फ चेहरे की नहीं आनी चाहिए बल्कि एक यंग क़यादत आनी चाहिए। तो जो है वो उनको बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं आज़ाद उम्मीदवार को, तो उनकी जो पोजीशन है मैं काफ़ी मुस्तहकम अलबर नजर आ एक रही सवाल है। का जवाब दीजिए। पहले तो मैं ये ज़रा जानना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में ज़्यादातर सियासी जमातों को अहमियत दी जाती है और लोगों का झुकाव जो होता है वो महज चंद सियासी जमातों की तरफ होता है, बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोगों का जो झुकाव है वो शख्सियात की तरफ ज़्यादा होता है या पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ ज़्यादा होता है? बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासत है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं कि लोगों की ना शख्सियाती वोट होते हैं यहाँ पर, वो अपने जो पसंदीदा उनके उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा इलाका है, आबादी कम है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पे जो उनके खानदान से खड़े हुए उम्मीदवार होते हैं या जो भी होते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाज़ेह तौर पे इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता कि वो किस सियासी जमात के उम्मीदवार हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि जीबी जो ये जिस हल्के के अंदर अब मौजूद है, हल्का 2 के अंदर गजर के, उस पे जो उम्मीदवार इस पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार है नज़ीर अहमद एडवोकेट साहब, पिछली दफा वो पीटीआई के उम्मीदवार थे और पीटीआई के टिकट के ऊपर जो है वो उन्होंने जीबी असेंबली के वो स्पीकर है, और इस बार जो है वो ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन लोगों की सपोर्ट जो है वो नज़ीर अहमद की तरफ ज्यादा दिखाई देती है बजाय कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो यही है कि ज्यादातर शख्सी वोट गिलगित बल्तिस्तान में होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का और जवाब दीजिए कि अमन अमान के हवाले से अब तक की क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे चंद सेंटर्स ऐसे बताए गए थे जहां उनको इंतहाई हसास करार दिया गया था, अभी तक क्या कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि जिसके बारे में जो है वो बात करनी ज़रूरी हो, या कोई गैरमामूली वाक़या अब तक रिपोर्ट हुआ है? ज़रा इसके हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताइए। बिल्कुल, जो दियामर, चिलास और दरेल और तांगीर जो इलाके थे वहाँ पर बताया जा रहा था कि पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया था। वहाँ पे देखा हमने कि दफा 144 भी नाफिज थी और बहुत से कानून नाफिज करने वाले जो इदारे थे उनकी सिक्योरिटी काफी हमने वहाँ पे अलर्ट देखी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें गिलगित और गजर की, जो गिलगित के हल्के और जो गजर के हल्के, अगरचे यहाँ पे पुरअमन है और किसी भी पोलिंग स्टेशन को हसास करार नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतजाम देख रहे हैं हम। अभी तक हमने किसी भी हल्के के हवाले से कोई इस तरह की तसादुम की या किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल हमारे जो है वो सुनने को नहीं मिली कि कहीं पर जो है वो कोई गैर मामूली सूरत हाल हो। अभी तक जो पोलिंग का अमल है सुबह जो 8 बजे से शुरू हुआ है अभी तक काफी पुरअमन है, और स्पेशली अगर मैं गजर की बात करूं तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने यहाँ के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे हम लोग गए, हमने वहाँ पे लम्हा बलम्हा 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर हम जो है हर चीज से आगाह करते रहे, तो वहाँ पे हमने देखा कि नज़्म ज़ब्त भी हमने देखा कि लोगों के अंदर है, लोग जो है वो लाइन बनाए हुए हैं और उसके साथ साथ अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर जो तवील लाइन है वो सुबह से लाइनों में लगे हुए, कभी बारिश होती है और इस वक्त आप देख सकते हैं धूप निकल चुकी है, तो मौसम भी गैर मुतवाजन है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो अपना इस्तेमाल। कुछ देर कबल जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि लोगों की तरफ से शिकायत थोड़ी मौसूल हो रही है कि जो पोलिंग का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है, तो उसमें कुछ बेहतरी आई है, ये बताइएगा। उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में कौन सा ऐसा हल्का या ज़िला है जो कि उसके जो नताइज हैं पूरे इलेक्शन का जो है वो रुख बदल सकते हैं? हाँ, देखिए पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि मैंने बताया कि जब हम पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे थे तो लोग ये शिकायत कर रहे थे कि भाई पोलिंग का जो है वो सिलसिला काफी सुस्त है। उसके बाद आगे बात हुई, इंतजामिया से भी बात की गई और यहाँ पे हमने उनकी शिकायत को आगे भी पहुंचाया, तो फिर फौरन से जो है वो इंतजामी इदारों ने इस पर नोटिस देने की ये वादा किया कि हम इसको फौरन तौर पे जो है वो इसमें देखते हैं कि पोलिंग में क्यों इतना पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। तो अभी जो है वोटर्स मौजूद है, अपना जो है आके रायदही इस्तेमाल करें। जबकि जब हमारी जो पोलिंग अमला था जो अंदर मौजूद थे, हमारी उनसे भी बात हुई ताकि हम दोनों का मौके ले सकें, तो उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग शहरी हैं स्पेशली उनको सिखाना पड़ता है कि वोट किस तरह डालना है, उनका वोट जाया ना हो, इसलिए जो है हमें टाइम लगता है, एक वोटर के ऊपर हमें टाइम लगता है, इस वजह से देर हो जाती है। जी ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है, चलेंगे। लेकिन आपने इसका नहीं बताया मुझे कि आपके ख्याल में वो कौन सा समझती हैं आप, क्योंकि आप ज़ाहिर है वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद हैं, आप रिपोर्टिंग करेंगे कि कौन सा हल्का ऐसा है, कौन सा ज़िला ऐसा है जो कि यकसर पूरे इलेक्शन के नताइज को बदल सकता है, कोई अपसेट दे सकता है? देखिए अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी अपनी बात नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा अंदाजा है कि जो हल्का 3 है वहाँ पे जो है वो कोई अगर जिस तरह देखा जा रहा है कि लोग आजाद उम्मीदवार को सपोर्ट करें, उसके अलावा कोई आए तो
हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, लेकिन अभी तक मैं समझती हूँ कि इलेक्शन एक ऐसी चीज है, और जो हम शुरू से जब कवरेज कर रहे थे तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का बहुत वोट था, फिर उसके बाद हमने देखा आजाद उम्मीदवार काफी खामोश थे, लेकिन आखिरी दिनों में हमने आजाद उम्मीदवार की भूमिका देखी और फिर हमने देखा कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जल्दी दुरुस्त किए, तो हम खुद भी हैरान हो गए कि ज्यादा उनकी मुस्तहकम नजर आ रहे हैं। वो तो कुछ भी नहीं कहा, कहना अभी कबल वक्त होगा। और ठीक है अलवर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमारे साथ। हमारी नुमाइंदा गिलगित बल्तिस्तान से मौजूद हैं और हमें लम्हा बलम्हा आगाह कर रही हैं। सना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे आपने पूछा कि कौन सा ऐसा एरिया या हल्का है जो डोमिनेट कर सकता है, देखिए यहाँ पे ये बड़ी एक ट्रिकी सी सिचुएशन है जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर हैं, और फिर ये बड़ा मुश्किल होगा अगर इनकी अक्सरियत ज़्यादा होगी, जो कि वाक़तन होने वाली है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से फिर आपको पता है कि हमारे जो ये डेमोक्रेटिक कल्चर है इसके अंदर फिर हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट होती है, और ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए हमेशा से काउंटर प्रोडक्टिव रहा है। अब ये एक हिस्सा जब आज़ाद उम्मीदवार का जब इलेक्शन के अंदर जब ये एलिमेंट शामिल हो जाता है तो फिर इसी तरह हमेशा से जो सिचुएशन है वो लेविटेट करती है और फिर लोगों के मसाइल जो है वो हल नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा यासर, एक और चीज़ है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, तो देखें अमूमन देखने में ये आया है और कि जिसकी गवर्नमेंट जो है मरकज़ में होती है तो उसी की जो है उमूमी तौर पे हुकूमत जो है वो GB में या कश्मीर में अगर आप देख लें तो उन्हीं की बनती है। तो लेकिन अगर आप समझते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है, वो अगर ज़्यादा सीटें निकाल लेती है, लेकिन अगर उनको किसी के साथ इलाक़ करना पड़ता है तो क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ इलाक़ करेगी? एंड इट्स वाइस वर्सा कि अगर पीपल्स पार्टी ज़्यादा नशिस्तें निकाल लेती है और उसको अगर इलाक़ करना पड़ता है तो क्या वो PMLN के साथ इलाक़ करेगी? आप क्या समझते हैं? क्योंकि कश्मीर में हम देख रहे हैं कि कश्मीर में तो दोनों पार्टीज जो है वो इत्तेहाद के साथ हैं, मरकज़ में पीपल्स पार्टी और PMLN का इत्तेहाद है, लेकिन क्या GB में भी आप देख रहे हैं कि अगर दोनों जमातों में से कोई भी अक्सर ले जाता है सीट और उनको जो है इलाक़ करना पड़ता है, तो क्या दोनों एक दूसरे साथ यहाँ पे भी इलाक़ करेंगे? ऑल्दो कि हमने देखा कि पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर दोनों ही जो जमातें हैं बड़े ताबड़तोड़ हमले किए एक दूसरे के ऊपर, बड़े जो है सख्त जुमलों के तबादले हमने देखने में आए और बड़े इल्ज़ामात की जो वो बारिश थी एक तरीके से वो दोनों सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर। पॉलिटिकल जो हमारी राइवलरी है ना, ये उसकी इंडिकेशन होती है। बहरहाल अगर आप ये 1998 से पहले अगर ये सवाल पूछती ना तो इसमें मेरा जवाब होता कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर के बाद ये बिल्कुल मुमकिन हो चुका है और उसकी जिंदा मिसाल इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, जैसा भी आपने कहा कि दोनों का एक अलायंस बन चुका है। इलेक्शन की हद तक तो बात सही है, लेकिन बिल्कुल इसके कभी इम्कानात मौजूद हैं और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि जिसमें दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में किसी एक को भी अगर एज मिलेगी तो यहाँ पे पहले तो बार्गेन होगी, क्योंकि आपके पास जो इसका डिविजिबल पूल है वो बहुत बड़ा है, जिसके अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिसको आप बासानी अपनी तरफ कर सकते हैं। पहली तो कोशिश ये होगी कि इनको मिलाकर किसी भी तरह गवर्नमेंट फॉर्म की जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं अगर इस पोजीशन में नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता यही होगा, फिर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जैसे यहाँ पर वफाक के अंदर है उसी तरह का कोई सेटअप जो है वो फॉर्म हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और अहम बात वो ये कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों की एक ज़ाहिर बड़ी तादाद है, उन आज़ाद उम्मीदवार में PTI के भी जो है वो कैंडिडेट्स हैं। चूँकि मेरे प्रोग्राम में शफकत अमान साहब जो कि MNA हैं PTI के, उन्होंने एक बात कही थी परसों मेरे प्रोग्राम में कि वहाँ पर जो वोटर्स हैं वो PTI के ही वोटर्स हैं जी, और अगर हमारे नहीं हैं तो फिर वो पीपल्स पार्टी के हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा सर अगर ठीक है आप कह रहे हैं आपके वोटर्स हैं या फिर पीपल्स पार्टी के, अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो फिर क्या उन नताइज को आप मानेंगे या फिर वही आप लोग रोना रोएंगे कि जी धांधली हो गई? तो उन्होंने कहा नहीं, हम रोना तो नहीं रोते, लेकिन तो अगर आपको क्या लग रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है और भारी अक्सरियत से जीती है तो क्या PTI का क्या मौक़िफ़ होगा? आप क्या समझते हैं? जो सूरत हाल हम माजी में भी देखते आए और अभी भी जो ऑब्वियसली वो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत करते आए कि हमें जो है वो ग्राउंड नहीं मिला, वो हमें कैंपेन चलाने नहीं दिया गया, तो ऐसी सूरत हाल में आपको लग रहा है कि क्योंकि वो तो पहले से शुरू हो गई है कि आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन, आपने बिल्कुल सही कहा सना, एब्सोल्युटली ऐसा ही है और आपने इसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता, ये खारिज से इम्कान नहीं है कि धांधली के जो है वो इल्ज़ामात ना लगें, ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर है।
दूसरी बात ये बिल्कुल सही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, पॉलिटिकल कंसिडर के साथ साथ, अगर ये लफ्ज़ थोड़ा सा मैं एक ऑन लाइटर नोट एक बात कहूँ कि वो जैसे कहते हैं ना कि जमहूरियत का हुस्न की बात हो रही है, तो ये हमारे इलेक्शन का हुस्न है कि अगर उसमें जो है ये इलेक्शन को तस्लीम ना किया जाए मुखालिफ पार्टियों की जानिब से, तो ये शायद उसका जो कलर है वो फीका फीका सा। आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर में बिल्कुल इसी को हुस्न कहा जा सकता है। और बहरहाल हकीकत ये है कि हम ये जो हकीकी जमहूरियत है ना, इसकी डेफिनेशन को जो है वो दूर दूर तक हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना वास्ता है, ना हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें टू बी वेरी ऑनेस्टली एंड टू बी वेरी प्रिसाइजली। बट ये जैसे अभी बात हुई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का भी, जैसे मैंने कुछ देर पहले तस्करा किया था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये यहाँ पर हो, अगर ये प्रिवेल करेगी, तभी सबके जो रिजर्वेशन उनको दूर किया जा सकेगा। ऑल्दो के इलेक्शन जो है सो फार हमें नजर आ रहा है कि वो सम हाउ ट्रांसपेरेंट ही है, बट अब आगे जब लेटली जब रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद फिर जो है वो इसको कंक्लूड किया जा सकेगा। जी ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ रियासत लेंगे बिल्कुल एब्सोल्युटली लेना क्योंकि बुलेटिन का वक्त हुआ जाता है। लेकिन नाज़रीन, हम 4 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन जो कि गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं आज, उस हवाले से जो है हम दोबारा से आपकी खिदमत में 4 बजे हाजिर होंगे। तो मुझे और यासर को दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।